नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गणतंत्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसे हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इसे हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस को भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस को भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय संसद में भारत के संविधान के लागू होते ही हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। भारतीय संसद में भारत के संविधान के लागू होते ही हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इस महान दिन पर भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड किया जाता है, जो सामान्यतः विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होता है। इस महान दिवस पर भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड किया जाता है, जो सामान्यतः विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होता है। इस दौरान तीनों भारतीय सेनाओं थल, जल और नभ द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। इस दौरान तीनों भारतीय सेनाओं थल, जल और नभ द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। इस दौरान सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। इस दौरान सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। आर्मी परेड के बाद देश के सभी राज्यों द्वारा झांकियों के माध्यम से अपने संस्कृति और परंपरा की प्रस्तुति की जाती है। आर्मी परेड के बाद देश के सभी राज्यों द्वारा झांकियों के माध्यम से अपने संस्कृति और परंपरा की प्रस्तुति की जाती है। इसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरा की तरह आसमान से फूलों की बारिश की जाती है। इसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंगों की तरह आसमान से फूलों की बारिश की जाती है। आज़ादी के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी को 28 अगस्त 1947 की मीटिंग में भारत के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। आज़ादी के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी को 28 अगस्त 1947 की मीटिंग में भारत के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। 4 नवंबर 1947 को B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया। 4 नवंबर 1947 को B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया। संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। आखिरकार इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू होने के साथ ही खत्म हुई। आखिरकार इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू होने के साथ ही खत्म हुई। साथ ही पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा का भी सम्मान हुआ। साथ ही पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा का भी सम्मान हुआ।
इस दिन स्कूल कॉलेजों में भी विद्यार्थी परेड, खेल, नाटक, भाषण, नृत्य, गायन, निबंध लेखन आदि द्वारा इस उत्सव को मनाते हैं। इस दिन स्कूल कॉलेजों में भी विद्यार्थी परेड, खेल, नाटक, भाषण, नृत्य, गायन, निबंध लेखन आदि द्वारा इस उत्सव को मनाते हैं। इस दिन हर भारतीय को अपने देश को शांतिपूर्ण और विकसित बनाने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इस दिन हर भारतीय को अपने देश को शांतिपूर्ण और विकसित बनाने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अंत में हर विद्यार्थी मिठाई और नमकीन लेकर खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो जाता है। अंत में हर विद्यार्थी मिठाई और नमकीन लेकर खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एक महत्वपूर्ण वीडियो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिंदी में सुंदर निबंध। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।